हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों, जब हम इस मार्केट में आते हैं कुछ काम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हमारे सामने मीडिया चैनल्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, हमारे दोस्तों के थ्रू या हमारे कोलीग्स के थ्रू हमें एक स्टडी के बारे में पता चलता है, और वो है स्टडी टेक्निकल एनालिसिस। और हमें ये बताया, सिखाया, सुनाया जाता है कि टेक्निकल एनालिसिस के बिना हम ठीक तरीके से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। और जब हम इस टेक्निकल एनालिसिस नाम की स्टडी को सीखने के लिए जाते हैं, चाहे हम किसी सेमिनार के थ्रू, वेबिनार के थ्रू, हम कोई किताबें उठाएं या हम सोशल मीडिया पे कुछ टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड सर्च करें, हम कोई आर्टिकल पढ़ें, हम कोई बुक्स पढ़ें, हम कुछ भी करें, हमारे सामने जो भी पहली चीज़ इस टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के आती है, आप लोगों ने भी वो सुन रखा होगा। वो चीज़ क्या है, कहीं ना कहीं पढ़ा ज़रूर होगा। अगर आपने ठीक तरीके से टेक्निकल एनालिसिस की पढ़ाई करी है, किसी अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट के पास आप गए हैं कुछ सीखने के लिए, तो उन्होंने भी आपको ये बात ज़रूर सिखाई होगी। और वो बात क्या है दोस्तों, आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की किताब उठा करके देखिए, उसके पहले पेज पर एक लाइन लिखी होती है, और वो लाइन क्या है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। आप लोगों ने ये लाइन ज़रूर पढ़ी होगी, जिस कहीं से भी आपने कोचिंग ली होगी, उन्होंने आपको ये लाइन ज़रूर सिखाई होगी। कोई भी आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, कोई भी मैगज़ीन आपने पढ़ी होगी, कोई भी सोशल मीडिया का चैनल आपने देखा होगा, कोई भी किताबें आपने पढ़ी होंगी, हर जगह आपने इस लाइन को सबसे पहले पढ़ा होगा। आपको यही एक लाइन की प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग आपको सबसे पहले पढ़ाई गई होगी। जब ये लाइन ही टेक्निकल एनालिसिस का आधार है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, तो इसका मतलब क्या है? जो भी प्राइस अभी चल रहा है उसके अंदर उस चीज़ से रिलेटेड हर बात, हर खबर, हर न्यूज़, हर फैक्टर, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो डिस्काउंटेड है। हमें जो प्राइस इस समय दिख रहा है, उस प्राइस के अंदर पास्ट में जो हो चुका, जो करंट में हो रहा है, और जो फ्यूचर उसका एक्सपेक्टेड है, वो उसके अंदर डिस्काउंटेड है। जब ये सारी ही चीज़ें उस प्राइस के अंदर डिस्काउंटेड हैं, तो फिर हमें कुछ और देखने की ज़रूरत क्या है? अब सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यहाँ पर एक ये आती है उन टेक्निकल एनालिस्ट को भी कि कौन से प्राइस की बात हो रही है। और जनरली अगर हम देखें तो हमारे सामने क्लोजिंग प्राइस की बात की जाती है कि जो प्राइस बंद हो गया किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो कोई इंडेक्स हो, इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो या कुछ भी हो, जो आज भाव बंद हुआ, जो क्लोजिंग प्राइस था, वो क्लोजिंग प्राइस के अंदर उस चीज़ से रिलेटेड हर बात डिस्काउंटेड है। जब टेक्निकल एनालिसिस की पहली लाइन ही हमें ये बोलती है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, तो फिर हमें कुछ और चीज़ें देखने की ज़रूरत क्या है? और उस टेक्निकल एनालिसिस स्टडी के अंदर और बहुत सो कॉल्ड टेक्निकल एनालिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से इजाद करके डाल दी, जिनको हम इंडिकेटर्स, ऑक्सीलेटर्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि RSI, MACD, ये किसी ने बनाया। उसने एक इंडिकेटर बनाया इसी प्राइस को लेकर। आप कोई भी इंडिकेटर उठाओ, सपोज हम RSI की बात करते हैं, तो RSI जो इंडिकेटर जिसने भी बनाया, आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको उन महानुभव का नाम मिल जाएगा। उन्होंने ये इंडिकेटर बनाया। इंडिकेटर को बनाने के लिए उन्होंने 2 मूविंग एवरेजेस पकड़ी, और उन मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर के ऊपर इन्होंने ये इंडिकेटर को इजाद किया। अब मूविंग एवरेज किस चीज़ पर चल रही है? क्लोजिंग प्राइस के ऊपर। तो फिर से बात वही आ गई कि जिसने सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस की इजाद करी थी, उसने बिल्कुल ठीक कहा था कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। लेकिन वो बेचारा अभी लिखना ये भूल गया मेरी नज़र में कि कौन सा प्राइस, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, या हाई प्राइस या लो प्राइस। तो मेरी नज़र में जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जो अभी हो रहा है, वो प्राइस हर चीज़ वो डिस्काउंट करता है, जो भी उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं। जब वो डिस्काउंट करता है, जब वो बताता है, जब वो बता रहा है, आपका टेक्निकल एनालिसिस भी जिस पर आपको विश्वास है, तो फिर उसके ऊपर आप और इंडिकेटर्स, ऑक्सीलेटर्स, मूविंग एवरेजेस, RSI, वॉल्यूम, डाटा, ये सब क्यों लगा देते हैं? मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है।
और अगर आप में से कोई ये कहे कि उस प्राइस को और डिफाइन करने के लिए, उस प्राइस की और मलाई निकालने के लिए आप ये सब चीज़ें उस पर लगा देते हैं, तो मेरे दोस्त आप फिर से एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप एक प्राइस के ऊपर एक और प्राइस लगा रहे हैं और उसके ऊपर एक और प्राइस लगा रहे हैं। तो जो असल में प्राइस कहना चाह रहा था वो तो छुप ही गया। और यही मेरा उद्देश्य है आप सभी को बताना कि टेक्निकल एनालिसिस नाम की स्टडी से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस की पहली लाइन, मैं भी जब इस मार्केट में आया था तो सबसे पहले मैंने टेक्निकल एनालिसिस की किताबें ही उठाई थी आप लोगों की तरह, लेकिन मेरे हाथ में जो भी किताब आई उस किताब के फर्स्ट पेज पर फर्स्ट लाइन यही मैंने लिखी हुई पाई कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड जब इस बात का मैंने छोटी सी लाइन का मतलब डेप्थ में जाकर के समझा तो मुझे क्लियरली ये पता चला कि प्राइस जब डिस्काउंट हर चीज़ कर रहा है तो उसके ऊपर मुझे और प्राइस को लगाने की ज़रूरत क्या है, जिसको हम इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर या डाटा का नाम दे देते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि अगर मैं सब बातों का एग्जैक्ट एक मतलब निकालूं वन वर्ड में, तो टेक्निकल एनालिसिस नाम की स्टडी खुद ही कह रही है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। और जब वो प्राइस हर चीज़ डिस्काउंट कर रहा है तो मैं भी यही बोल रहा हूँ कि वो प्राइस, करंट मार्केट प्राइस को आप देखिए, क्लोजिंग बंद हो चुका है, प्राइस को भी छोड़ दीजिए, ओपनिंग को भी छोड़ दीजिए, करंट मार्केट प्राइस को देखिए। करंट मार्केट प्राइस आपको सब कुछ होते हुए बताएगा कि क्या हो रहा है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस भी कहता है, जिस पर आपको पूरी तरह विश्वास है। तो कम से कम अपने विश्वास पर तो विश्वास रखिए। और वो विश्वास क्या है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, करंट मार्केट प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, उसके अंदर वो हर चीज़ है जो हमें देखने की ज़रूरत है। और वो क्या देखना है हमें कि उस करंट मार्केट प्राइस के अंदर जो बड़े हाथ हैं, बड़े प्लेयर हैं, बड़ा पैसा है, वो क्या कर रहा है। वो डिमांड क्रिएट कर रहा है, वो सप्लाई क्रिएट कर रहा है, और या वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। और वो सब कुछ दिखता है क्लियरली चलते हुए बाजार में। सिर्फ हमें देखने पढ़ने की समझ चाहिए। और एक बार हमें वो समझ आ गई तो वो टेक्निकल एनालिसिस की लाइन बिल्कुल ठीक कहलाएगी कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, और हमें सब कुछ दिखेगा होते हुए। एक और बात यहाँ पर आती है दोस्तों, अपने आप से पूछिए कि एक बार आंख बंद करके ठंडे दिमाग से अपने आप से ये सवाल कीजिए कि जो बड़े हाथ, जो 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ रुपए से लोग काम कर रहे हैं, जिनके कारण ही प्राइस के अंदर कोई मूवमेंट आती है, आप उसको नाम, फिर से वही बात, कुछ भी दे दीजिए, FII, DII, बड़े प्लेयर, स्मार्ट मनी, आप कुछ भी कहिए, क्या वो लोग ये इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, वॉल्यूम देख के काम करते होंगे? अपने आप से एक बार सवाल कीजिए दोस्तों। वो लोग वॉल्यूम जनरेटर हैं, वही तो वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं अगर वॉल्यूम नाम की कोई चीज़ है तो, वही तो प्राइस को चला रहे हैं अगर प्राइस चल रहा है तो क्या वो लोग इन चीज़ों को देख के काम करते होंगे? नहीं दोस्तों। और हम इन सब फालतू की चीज़ों से उन लोगों की एक्टिविटीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल है या नहीं है आप खुद ही अपने आप जानते हैं। मैं इस बारे में क्या कहूँ, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि करंट मार्केट प्राइस को देखिए। करंट मार्केट प्राइस आपको सब कुछ बताता है होते हुए कि क्या हो रहा है। और जब आप उसको देखना शुरू कर देते हैं तो फिर किसी भी तरीके के सेकेंडरी चीज़ों की, जो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, उनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस खुद ही बोल रहा है प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। उम्मीद करता हूं आपको हमारे चैनल के साथ जुड़कर हमारे कंटेंट से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टाइल में काफ़ी फ़र्क आ रहा होगा। वीडियो को सिर्फ अपने तक ना रखें, दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में हम प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर यहाँ पर जो भी बात करें वो आपसे ना छूटे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि 27 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कोई नई डिमांड क्रिएट हुई, जो डिमांड बनी हुई थी उसकी प्रॉफिट बुकिंग हुई, या कोई नई सप्लाई क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।